अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सोशल स्टडीज़ क्लास 5 का चैप्टर है, हमारा 6 चैप्टर है लाइफ इन द डेजर्ट एंड फॉरेस्ट रीजन। ठीक है, इसका हमने डेजर्ट की काइंड्स पढ़ी थी और इसका क्लाइमेट और लैंड के बारे में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो है इसकी वेजिटेशन डेजर्ट की। ठीक है, पेज नंबर 17। Desert plant have few leaves and thick, fleshy stems. These plants are usually spiny. The thick stem store water. The spines prevent desert animal from eating the plant. अच्छा जी, ये जो डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये कैक्टस वगैरह हैं। ये किस तरह के प्लांट्स होते हैं? इनके पत्ते जो होते हैं, इनके जो लीव्स होते हैं वो मोटे होते हैं। आम जो हम देखते हैं प्लांट्स, उनसे थोड़े डिफरेंट, थोड़े नहीं बल्कि काफ़ी डिफरेंट होते हैं डेजर्ट के प्लांट। ठीक है, इनके लीव बहुत मोटे होते हैं, फ्लैशी होते हैं और अमूमन इनमें कांटे लगे हुए होते हैं, कांटेदार होते हैं। इनके जो स्टेम होता है वो मोटा सा होता है, जो कि पानी को स्टोर कर रहा होता है। और जो इसकी जो स्पिन्स हैं, जो कांटे हैं, वो इसको जो डेजर्ट के एनिमल्स हैं उनसे उनको महफूज रखता है। ठीक है, द रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट स्प्रेड वेरी फार in search of water. However, they do not usually go very deep, so that when it rains the roots can absorb the water before it soaks into the ground. अच्छा जी, इसकी जो रूट्स हैं इनके प्लांट्स के, ये ज़ेरे ज़मीन पानी की तलाश में, ज़ाहिर आपको पता है वहाँ पे पानी बहुत कम होता है, तो जो बारिशें बहुत कम होती हैं, तो पानी जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसकी तलाश में नीचे तक इनकी जो रूट्स होते हैं वो बहुत नीचे तक जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाते। और जब थोड़ी बहुत वहाँ पे बारिश होती है तो वो जो रूट्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि पानी को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ के एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स एंड पीपल। जी, डेजर्ट में भी ड्राई एंड unwelcoming for people, but they are not without animal life. Lizard, snake, scorpions, foxes, jerboas, hedgehogs, insects and birds live in the desert. In Australia there are kangaroos and wallabies. अच्छा जी, डेजर्ट जो है वो आपको पता है कि बहुत ड्राई होता है, खुश्क होता है, यानी ऐसा होता है कि लोगों को कुछ आमदीद नहीं कर रहा होता है। यानी हम यूँ कहें कि उसको देख, मतलब डेजर्ट का ऐसा माहौल होता है कि लोग वहाँ जाके खुश नहीं होते, या यूँ कहें कि खुशी खुशी नहीं जाना चाहते। ठीक है, और क्योंकि यहाँ की लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्श होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एनिमल नहीं होते हैं, एनिमल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ बता रहे हैं आपको, लिजर्ड्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, स्कॉर्पियो, फॉक्सेस, जेराबॉयस जो होते हैं ये जंगली चूहे होते हैं। इसी तरह हैजॉग्स जो होते हैं ये कांटेदार, जो जिसे उर्दू में हम कहते हैं खारपोश। ठीक है, और ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कीड़े मकोड़े होते हैं, परिंदे होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं होता, एनिमल्स लाइफ है। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं कि कैंगरूज होते हैं और वालाबीज होते हैं। ठीक है ना, और अगर हम बात करें थर की, इन द थर अरेबियन एंड सहारा डेजर्ट camel are used to transport good and people. The camel is known as the ship of the desert because it can travel for many miles across the sand. अच्छा जी, क्या कह रहे हैं कि थर, अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें, थर डेजर्ट और जो अरेबियन डेजर्ट्स हैं और सहारा डेजर्ट हैं, यहाँ पर कैमल जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट के लिए कैमल ही को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसको, बल्कि इसको सहरा का जहाज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसकी बनावट इस तरह से होती है, इस तरह से बना हुआ होता है ये कि अल्लाह ताला ने इसको ऐसा बनाया होता है कि ये कई मील का फासला जो है रेत में सफ़र कर लेता है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ जो यहाँ इन्होंने बताया नहीं है कि थर डेजर्ट की हम एक बड़ी ख़ास बात बताएं कि यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में थर में मोर भी होते हैं। आपको पता है ना मोर कितना खूबसूरत जानवर है, और ये थर की शान है, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी खासी, यानी इनकी काफ़ी तादाद है जो थर डेजर्ट में पाई जाती है। अच्छा जी, हम कैमल की बात कर रहे थे। कैमल को अल्लाह ताला ने कैसे बनाया है कि इट कैन
कैन स्टोर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो इट डज नॉट नीड टू ड्रिंक ऑफन। ये इसके अंदर ऐसी सलाहियत होती है कि ये अपने अंदर पानी को जब ये पीता है तो एक ही टाइम में काफ़ी सारा पी के जो है ना अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और उसको फिर बहुत लंबे टाइम के लिए ज़रूरत नहीं होती दोबारा पानी पीने की। इट्स फ्लैट पैडेड फीट डू नॉट सिंक इन टू द सैंड, इट्स लॉन्ग आई लैशेज प्रोटेक्ट इट्स आई फ्रॉम द सैंड, इट कैन ऑल्सो क्लोज इट्स nostril to keep the sand out. In these ways it is adapted to life in the desert. क्या करता है ये, इसके जो पैर होते हैं, जैसे इसके फ्लैट जो पैडेड होते हैं, जो इसके नीचे के क्या कहेंगे हम, इसके पैरों का जो नीचे का हिस्सा होता है वो कैसा होता है, किसी इस तरह का बना हुआ होता है कि वो रेत के अंदर धंसते नहीं हैं और उस बहुत तेज़ी से वो चल सकता है। इसके अलावा इसके जो आई लैशेस होती हैं वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं इसकी आँखों को, ताकि इसके अंदर रेत ना जाए। इसके अलावा इसके जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, नथने, वो भी क्लोज होते हैं कि उसको अंदर रेत को जाने से महफूज रखते हैं। तो इस तरह से इस अल्लाह ताला ने इसको ऐसे बनाया है कि ये डेजर्ट के माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है। फिर हम बात करेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन की। तो द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ डेजर्ट रीजन इज़ वेरी लो, द हार्श क्लाइमेट, lack of vegetation and water, and the mostly underdeveloped land do not attract people to settle there. Mostly nomadic tribes like the Bedouin in Arabia, the Tuareg in the Western Sahara, or the Bushmen of the Kalahari live in these areas. अच्छा जी, क्या बात कर रहे थे हम कि जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। क्यों? इसकी मेन वजह क्या है? वो यहाँ का क्लाइमेट है, बहुत हार्श क्लाइमेट होता है, बहुत सख्त है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, फिर वेजिटेशन बहुत कम है, इसके अलावा पानी बहुत कम है, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ सारे डेवलपमेंट नहीं होती, तो जिसकी वजह से लोग यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते या उनको ये जगह अट्रैक्ट नहीं करती रहने के लिए। यहाँ पर ज़्यादातर जो रहते हैं वो जिसे हम कहेंगे खाना बदोश जो होते हैं वो इन एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, जहाँ उन्हें पानी मिलता है फिर वो वहाँ पर मूव कर जाते हैं। खाना बदोश कौन होते हैं? जो एक उनका मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता, बल्कि वो क्या करते हैं, जहाँ उन्हें हरियाली या थोड़ा सा पानी सहरा में नज़र आता है वो वहाँ पर पड़ाव डाल लेते हैं, ठीक है। फिर उस जब वहाँ पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर कहीं और मूव कर जाते हैं। फिर हम बात करेंगे डेजर्ट कंट्री, जो डेजर्ट पे मुश्तमिल कंट्रीज़ हैं उनकी बात करेंगे। सऊदी अरेबिया इज़ अ कंट्री दैट लाइज ऑलमोस्ट एंटायरली विद इन आ डेजर्ट। सऊदी अरेबिया जो है वो तकरीबन पूरा का पूरा डेजर्ट पर मुश्तमिल कंट्री है। टुडे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ इन द मिडल ईस्ट। ये आजकल के दौर में हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। दिस हैज़ बीन possible because in Saudi Arabia, as in many other desert countries, there are vast amount of oil. Oil is the source of energy for industry, transport and power. Everyone needs oil. Saudi Arabia sells its oil all over the world, and with the money it get, it is able to improve the life of its people. जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के पास बहुत बड़ी मकदार में जो है वो ऑयल रिज़र्व्स हैं। तो आपको पता है कि ऑयल जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो और सऊदी अरेबिया अपने ऑयल को सेल करता है और फिर अपने मुल्क के अंदर जो है वो अपने लोगों को मुख्तलिफ सहूलतें जो हैं वो फराहम करता है, अपने मुल्क की तरक्की पर लगा रहा है, ठीक है। In some part of the country there is cultivation where the land is fertile. There are no large rivers in Arabia but only seasonal streams. Water from underground sources is pumped up and distributed. In other places salty water is desalinated to make fresh water to be used by the people. Wastewater is also recycled and used for सैनिटेशन एंड इरिगेशन। अच्छा, कुछ जगहों पर सऊदी अरेबिया में कल्टीवेशन भी की जाती है, जहाँ थोड़ा पानी मैसर हो वहाँ पे, और ज़मीन अगर ज़रख़ेज़ है तो वहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में कोई बड़े रिवर नहीं है, बस ये होता है कि जब बारिश हो गई तो फिर जो पानी वो महफूज करते हैं, फिर उसको या फिर उसको काम में लाते हैं, या फिर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको पम्प आउट करके फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
और कुछ जगहों पे ऐसे भी है कि सऊदी अरेबिया में जो समंदर का पानी है, सॉल्टी वाटर है, उसको फ्रेश वाटर में तब्दील किया जाता है और फिर उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। Working in the desert is uncomfortable. It is very hot. Food and other goods have to be brought from distant places. There are few trees to provide shade. There is little entertainment. Traveling from one place to another is mainly by road and not always easy between the cities. However, one can also travel by air. In Saudi Arabia, the oil companies have set up well-equipped and comfortable housing colonies with modern facilities for their workers. अच्छा, यहाँ पर डेजर्ट में काम करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत अनकम्फर्टेबल होता है, और क्योंकि गर्मी बहुत होती है। तो अच्छा, इसके अलावा ये आपको पता है कि यहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेशन भी नहीं है, तो जो फूड आइटम है ये मुख्तलिफ कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, और दरख्त बहुत कम है, और इंटरटेनमेंट के जो ज़राए हैं वो बहुत कम है, और ट्रैवलिंग का जो ज़रिए हैं वो क्या चीज़ें बाय रोड है, ज़्यादातर बाय रोड सफ़र किया जाता है एक सिटी से दूसरे सिटी के दरमियान, और बाय एयर भी है। और इसके अलावा जो वहाँ पर ऑयल कंपनीज़ हैं तो वो ज़्यादातर क्या करती हैं, अब अपने जो उनके वर्कर्स हैं उनको वेल इक्विप्ड, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल किस्म के हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाते हैं और फिर अपने वर्कर्स को वो फैसिलिटीज़ देते हैं। टुडे सम डेजर्ट्स कंट्रीज़ सच एज सऊदी अरेबिया आर वेरी रिच. Small villages have grown into large cities. Many modern air-conditioned hotels, hospitals, schools, offices and factories have been built in these cities. जी, आप सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए अब तरक्की की दौड़ में बहुत आगे है, और यहाँ पर मॉडर्न जो है होटल्स